लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है। इसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होता है। लेकिन कुछ लोग इन मंत्रियों में फर्क नहीं कर पाते और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को भी कैबिनेट मंत्री समझ लेते हैं। अगर आपको भी ये बात नहीं समझ में आती है इन तीनों में क्या फर्क है, जाने 5 फैक्ट्स सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ और बताती हूं आपको ये कैबिनेट शब्द कहां से आया। कहा जाता है कि कैबिनेट वर्ड इटालियन है। कैबिनेट शब्द का मतलब मंत्रिमंडल होता है। किसी सरकार के हाई लेवल नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट का यूज 16th सेंचुरी में एक कोठरी या छोटे कमरे को दर्शाने के लिए किया जाता था। खासतौर पर राजघराने के घरों में इसका यूज किया जाता था। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसी जगह पर कैबिनेट वर्ड का यूज शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। फैक्ट नंबर 2 में जो सांसद सबसे एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्री सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें जो मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से ज्यादा मंत्रालय भी हो सकते हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना मैंडेटरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होता है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की। फैक्ट नंबर 3 में कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का नंबर आता है। ये भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री को अकाउंटेबल नहीं होते हैं। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हुए फैक्ट नंबर 4 में बात कर लेते हैं राज्य मंत्री की। कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है। एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। फैक्ट नंबर 5 में चलिए आपको बताती हूं मंत्री बनने वाले सांसदों को मिलने वाली फैसिलिटीज की। लोकसभा के सदस्यों को सैलरी और अलाउंसेस सैलरी एक्ट के तहत मिलती है। इसके मुताबिक लोकसभा के हर मेंबर को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए इलेक्शन अलाउंस और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी मिलता है। लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं उन्हें हर महीने बाकी सांसदों के कंपैरिजन में एक अलग से अलाउंस भी मिलता है जिसे सत्कार भत्ता कहते हैं, इंग्लिश में सैंक्चुअरी अलाउंस। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ये सत्कार भत्ता क्या है। सैंक्चुअरी अलाउंस प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,000, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 1,000 और राज्य मंत्री को 600 रुपए का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। यह भत्ता नाम से ही आप पहचान सकते हैं, असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों की आवभगत पर खर्च होता है। इसे ऐसे समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2,30,000 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2,33,000, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपए मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द करेंगे विद अ न्यू टॉपिक ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे लाइक शेयर जरूर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।